संतजनों, आज का यह पावन प्रसंग मोक्ष देने वाली एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी के अलौकिक रहस्य पर आधारित है और इस दिव्य दिन किए जाने वाले एक ऐसे सरल उपाय पर आधारित है जिसे यदि श्रद्धा से कर लिया जाए तो केवल मनोकामनाएं ही नहीं पूर्ण होती बल्कि जीवन की सभी जटिल गांठें खुलती चली जाती हैं। यह है केले के पवित्र वृक्ष से एक विशेष वस्तु बांधने का दिव्य रहस्य। स्वागत है आपका दिव्य और चमत्कारी ज्ञान से भरे हमारे पवित्र परिवार वास्तु ज्ञान में, जहां हर दिन हम प्रकृति में छुपे धार्मिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हैं और आपको वह ज्ञान देते हैं जो जीवन की दशा, दिशा और परिणाम तीनों बदल देता है। आज आप जो भी सुनने वाले हैं वह केवल एक जानकारी नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन की शक्ति है। मोक्षदा एकादशी वह तिथि है जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म का अद्वितीय रहस्य खोला था। इसलिए यह पूरी सृष्टि के लिए मोक्ष और मनोकामना सिद्धि का द्वार खोलने वाली रात्रि मानी जाती है। इस दिन किया गया छोटा सा कार्य भी प्रबल फल देने वाला कहा गया है, क्योंकि यह एकादशी सिर्फ पापों का नाश नहीं करती बल्कि मन, बुद्धि और जीवन की दिशा को प्रकाशमान कर देती है। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को केले का वृक्ष विशेष महत्व रखता है, क्योंकि केले का वृक्ष स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का स्वरूप माना गया है। इसके तने में विष्णु जी का निवास, पत्तों में भगवान ब्रह्मा और जड़ों में देवाधिदेव शिव का वास कहा गया है। इसलिए इस दिन केले के पेड़ से बांधा गया कोई भी संकल्प तेजी से सिद्ध होता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर केले के पेड़ से क्या बांधना चाहिए और क्यों बांधना चाहिए और किस विधि से बांधने पर मनोकामनाएं अटूट रूप से पूर्ण होती हैं। प्राचीन संतों ने कहा है कि हर वस्तु केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं होती, उसमें ऊर्जा की अलग गति और तरंगें होती हैं, और जब सही तिथि, सही दिशा और सही वृक्ष के साथ उनका संगम होता है तब वह कार्य चमत्कारिक फल देने लगता है। मोक्षदा एकादशी की सुबह सबसे पहले स्नान ध्यान के बाद पीले वस्त्र धारण करके शुद्ध मन से केले के वृक्ष के पास जाएं। ध्यान रहे केले का वृक्ष किसी भी प्रकार से कांटा छांटा हुआ न हो और न ही उसके आसपास गंदगी हो। इस पवित्र दिन केला वृक्ष जीवित देवता का स्वरूप माना जाता है और इस दिन उसे स्पर्श करने मात्र से ही पाप नष्ट होते हैं। अब बात आती है उस दिव्य वस्तु की जिसे इस दिन बांधा जाता है। संतों ने बताया है कि इस एकादशी पर केले के वृक्ष में पीला रेशमी धागा बांधना सबसे प्रभावशाली उपाय है, क्योंकि पीला रंग बृहस्पति की ऊर्जा को सक्रिय करता है और बृहस्पति ही मनुष्य के भाग्य, धन, संतान, विवाह और जीवन के शुभ फलों के मुख्य कारक हैं। इसलिए जब पीला धागा पीपल या बरगद नहीं बल्कि विशेष रूप से केले के वृक्ष से बांधा जाता है तो यह उपाय तुरंत फल देने लगता है। केले के वृक्ष पर यह पीला धागा बांधते समय मन में कोई एक संकल्प अवश्य रखें। जैसे विवाह की इच्छा है तो विवाह, शांति और सुख की कामना, संतति प्राप्ति की इच्छा है तो संतान सुख का संकल्प, आर्थिक समस्या है तो धन की स्थिरता और वृद्धि का संकल्प, और यदि मन मानसिक पीड़ा से गुजर रहा हो तो शांति और मोक्ष प्राप्ति का संकल्प। इस धागे को 3 बार वृक्ष पर लपेटते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें और मन ही मन यह मंत्र बोलें, हे नाथ श्री हरि, आज मोक्षदा एकादशी के पावन दिन मैं आपके चरणों में यह संकल्प समर्पित करता हूँ, जैसे यह धागा इस पवित्र वृक्ष से बंधा है वैसे ही मेरी इच्छा आपके आशीर्वाद में बंध जाए और पूर्ण होकर मेरे जीवन को सुख और समृद्धि से भर दे। कहा गया है कि केले के पेड़ की जड़ तक पहुँचने वाली ऊर्जा अत्यंत तीव्र और शुभ होती है, और जब पीले धागे की तरंगें उसके तने से जुड़ती हैं तो वह संकल्प ब्रह्मांड में तुरंत प्रसारित हो जाता है। इसी कारण से कई संत इसे मनोकामना सिद्धि का सबसे सरल उपाय कहते हैं। इस उपाय को करने वाले लोगों के अनुभव बताते हैं कि जीवन में अचानक से रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, विवाह में देरी खत्म हो जाती है, नौकरी और व्यवसाय में रुकावटें हटती हैं और घर में धन और शांति का आगमन स्वतः होने लगता है। केले के वृक्ष से यह धागा बांधने के बाद उस वृक्ष को जल अर्पित करें और हल्दी मिश्रित पानी का अभिषेक करें। हल्दी की ऊर्जा बृहस्पति को और अधिक जागृत करती है और केले के वृक्ष की सकारात्मक तरंगों को कई गुना बढ़ा देती है।
यदि कोई व्यक्ति इस दिन केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है तो वह दीपक जीवन के अंधकार को दूर कर देता है और मनुष्य को सही दिशा देता है। कई विद्वानों का कहना है कि मोक्षदा एकादशी पर केले के वृक्ष की परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी विशेष कृपा करती हैं, क्योंकि यह दिन स्वयं विष्णु जी की प्रसन्नता का प्रतीक है। इसलिए जो इस दिन केले के वृक्ष को प्रणाम करता है वह सदा विष्णु कृपा का पात्र बनता है। भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी के इस दिव्य दिवस पर केले के वृक्ष से जुड़ा यह रहस्य केवल एक साधारण उपाय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद समझा था। केले का वृक्ष अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है, क्योंकि इसका प्रत्येक भाग उपयोगी है। उसके पत्ते पूजा में, फल भोग में, तना आयुर्वेद में और जड़ शक्तिशाली ऊर्जा का भंडार मानी गई है। यही कारण है कि इसके तने से बांधा गया पीला रेशमी धागा साधारण धागा नहीं रहता, बल्कि वह एक जीवित संकल्प बन जाता है। संतजन कहा करते हैं कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा हम भेजते हैं वही ऊर्जा रूप बदलकर हमारे पास लौटती है। इसीलिए जब आप मोक्षदा एकादशी के पवित्र क्षण में केले के वृक्ष से अपना संकल्प बांधते हैं तो यह कार्य सीधे आपकी किस्मत के ताले खोलना शुरू कर देता है। वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा से ज्ञान देता आया है कि वृक्ष किसी के लिए केवल पौधे नहीं होते बल्कि सजीव ऊर्जा केंद्र होते हैं। उनमें प्राण शक्ति बहती है, उनमें देव ऊर्जा प्रवाहित होती है और केला वृक्ष उन सभी में सबसे शांत, सबसे सौम्य और सबसे करुणामयी ऊर्जा का स्रोत माना गया है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में इसे अखंड सौभाग्य का प्रतीक कहा गया है। मोक्षदा एकादशी की रात को जब चंद्रमा की रोशनी कम होती है तब प्रकृति की ऊर्जा धरती की ओर उतरती है और इसी समय केले के वृक्ष का कंपन तीव्र हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस समय वृक्ष के समीप बैठकर भगवान श्री हरि का नाम जप करता है तो उसकी साधना अत्यंत फलदायी होती है। इसीलिए संत कहते हैं कि इस दिन कोई मनोकामना असंभव नहीं रहती। केले के वृक्ष को केवल धागा बांधने से ही नहीं, उसकी ऊर्जा स्पंदन से भी जीवन बदलता है। एक रहस्य यह भी है कि जब आप वृक्ष को जल चढ़ाते हैं तो जड़ों में मौजूद ऊर्जा ऊपर उठना शुरू करती है और वह ऊर्जा आपके संकल्प तक पहुंचकर उसे शक्ति प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को हटाकर दिशा दिखाता है। भक्तजनों, यह भी कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी पर बांधे गए धागे को कभी खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह धागा वृक्ष के साथ मिलकर आपके कर्मों को शुद्ध करता है और उन इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। कई लोग पूछते हैं कि यदि केले का वृक्ष घर में न हो तो क्या किया जाए। ऐसे सभी भक्तों के लिए संतों ने कहा है कि किसी भी मंदिर के प्रांगण में स्थित केले के वृक्ष पर यह उपाय किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे वह वृक्ष स्वस्थ, हरा भरा और पानी से युक्त होना चाहिए। सूखे या पीले पड़ चुके वृक्ष पर यह उपाय न करें, क्योंकि सूखे वृक्ष में ऊर्जा प्रवाह बहुत कम होता है और वह आपके संकल्प को उचित शक्ति नहीं दे पाता। यदि आप किसी कारणवश पीला रेशमी धागा न ला सकें तो हल्दी में रंगा हुआ सूती धागा भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन रेशमी धागा सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि उसमें ऊर्जा को पकड़कर रखने की क्षमता अत्यधिक होती है। अब हम जानते हैं उस समय का रहस्य जब केले के वृक्ष को धागा बांधना सबसे शुभ रहता है। मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय के बाद ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 9:15 तक का समय सर्वोत्तम माना गया है। इस समय वृक्ष की ऊर्जा सूर्य की पहली किरणों के साथ जागृत होती है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस समय के भीतर उपाय न कर पाए तो सूर्यास्त के समय दीपक जलाकर केले के वृक्ष के पास यह उपाय कर सकता है, परंतु प्रातःकाल का समय सबसे फलदायी माना गया है। इस उपाय के बाद व्यक्ति को वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर शांति से ध्यान करना चाहिए, सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मन ही मन यह विश्वास रखना चाहिए कि संकल्प अब ब्रह्मांड में जा चुका है और वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। मन में संदेह न लाएं, क्योंकि संदेह साधना की सबसे बड़ी बाधा है। भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी केवल पाप खत्म करने वाली तिथि नहीं बल्कि नई शुरुआत करने वाली तिथि है। इसलिए इस दिन किए गए संकल्प केवल वर्तमान नहीं
बल्कि भविष्य के भी द्वार खोल देते हैं। वास्तुज्ञान चैनल हमेशा यही संदेश देता है कि सही दिशा में किया गया छोटा सा उपाय भी जीवन भर का भाग्य बदल सकता है। यदि मन शुद्ध हो, संकल्प स्पष्ट हो और श्रद्धा दृढ़ हो, तो भगवान विष्णु की कृपा किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करती। यह उपाय उन लोगों के लिए भी अत्यंत चमत्कारी माना गया है जिनके जीवन में विवाह, संतान, नौकरी, धन, स्वास्थ्य या मानसिक तनाव जैसी समस्याएं लंबे समय से बनी रहती हैं। क्योंकि केले का वृक्ष बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है और बृहस्पति ही जीवन का सुधारक ग्रह है। जहां बृहस्पति का आशीर्वाद होता है, वहां दुख अधिक समय तक टिक नहीं पाते। संतों ने कहा है कि मोक्षदा एकादशी की रात यदि कोई व्यक्ति केले के वृक्ष के नीचे दीपक रखकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय का केवल 108 बार जप कर ले, तो उसके जीवन में सौभाग्य का उदय अत्यंत शीघ्र होता है और कोई भी कार्य जिसे पूर्ण होने में समय लग रहा हो, वह अचानक गति पकड़ लेता है। भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी का यह पवित्र दिन केवल साधना का अवसर ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष के भाग्य को सक्रिय करने का सर्वोत्तम क्षण माना गया है। विशेषकर जब बात आती है केले के वृक्ष की, तो यह संयोग और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि केले के वृक्ष की ऊर्जा स्वयं भगवान विष्णु की ऊर्जा से प्रत्यक्ष जुड़ी होती है। यही कारण है कि पूजा पाठ में जब भी कोई मांगलिक कार्य किया जाता है, तो केले के पत्ते और केले का फल सबसे पहले चढ़ाया जाता है। संतजन कहते हैं कि केले का वृक्ष केवल वृक्ष नहीं, बल्कि नित्य शुभत्व का स्रोत है, जो घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मकता को रोककर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसीलिए मोक्षदा एकादशी पर जब आप पीले रेशमी धागे के साथ अपना संकल्प इसमें बांधते हैं, तो वह केवल एक धागा नहीं रहता, बल्कि वह एक ऐसा दिव्य बंधन बन जाता है जो आपकी किस्मत को शुभ फल से बांध देता है और आपके कर्मों को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करता है। तब जीवन में जो काम लंबे समय से अटके हुए होते हैं, वे भी गति पकड़ने लगते हैं। बेटे बेटी के विवाह की चिंता, धन की कमी, नौकरी में रुकावट, व्यापार में गिरावट, घर में कलह, मानसिक अशांति या बार बार आने वाली परेशानियां, और ये सभी समस्याएं किसी न किसी ऊर्जात्मक रुकावट से जुड़ी होती हैं। और जब मोक्षदा एकादशी के पावन क्षण में केले के वृक्ष की ऊर्जा के साथ आपका संकल्प जुड़ जाता है, तब इन रुकावटों का नाश होना शुरू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूरज की रोशनी अंधकार को पल भर में मिटा देती है। भक्तगण यह भी जाने कि मोक्षदा एकादशी को केले के वृक्ष में धागा बांधने के बाद एक कार्य अवश्य करना चाहिए, और वह है वृक्ष का सम्मान, वृक्ष को प्रणाम करना, वृक्ष को जीवित देवता मानकर कम से कम 7 मिनट उसके पास बैठना। इस 7 मिनट का समय इतना चमत्कारी क्यों माना गया है? इसका रहस्य यह है कि मनुष्य का मानसिक कंपन पहले 3 मिनट में वृक्ष की ऊर्जा से जुड़ना शुरू करता है। अगले 3 मिनट में वृक्ष की सकारात्मक तरंगें मनुष्य के मन में प्रवेश करती हैं और 7वें मिनट तक संकल्प वृक्ष की जड़ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा में प्रवाहित हो जाता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक आध्यात्मिक विज्ञान है, जिसे आज भी कई ऊर्जा विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार तनाव, मानसिक भ्रम, भय या नकारात्मक विचार बढ़ गए हों, तो केले के वृक्ष के पास बैठना ही पर्याप्त होता है। उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि केले के वृक्ष की ऊर्जा अत्यंत सौम्य, ठंडी और स्थिर होती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई माता अपने बच्चे को गोद में लेकर उसका तनाव दूर करती है। इसी कारण संत कहते हैं कि यह वृक्ष केवल मनोकामना सिद्ध करने वाला नहीं, बल्कि मानसिक शांति का अद्वितीय स्रोत भी है। वास्तु ज्ञान परिवार में हम हमेशा आपको बताते हैं कि प्रकृति में छिपे ये रहस्य आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने प्राचीन समय में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग इन बातों को समझते थे और आज लोग उन्हें अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो लोग इन्हें अपनाते हैं, वे जीवन में अलौकिक बदलाव महसूस करते हैं। मोक्षदा एकादशी की महिमा यह भी है कि इस दिन जो भी कार्य परोपकार के भाव से किया जाता है, वह 10 गुना फल देता है। इसलिए केले के वृक्ष की पूजा के बाद यदि कोई व्यक्ति एक गरीब को भोजन करवा दे या किसी गाय को गुड़चना खिला दे, तो उस पुण्य का फल शीघ्र उसे प्राप्त होता है। संत कहते हैं कि केले के वृक्ष पर धागा बांधने के बाद
एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह दीपक जीवन के अंधकार को मिटाने वाला प्रतीक माना गया है। दीपक का प्रकाश वृक्ष के तने से टकराकर वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, और जो व्यक्ति उस दीपक के सामने बैठकर केवल 5 मिनट भी मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां तेजी से दूर होने लगती हैं। यदि किसी के विवाह में अटकन हो, रिश्ते बनते बिगड़ते हों, या मनपसंद जीवन साथी का योग न बन रहा हो, तो इस दिन केले के वृक्ष से पीला धागा बांधना और मन में विवाह का संकल्प रखना सबसे चमत्कारी उपाय माना गया है। कई परिवारों ने यह अनुभव किया है कि मोक्षदा एकादशी करने के बाद बेटा बेटी का विवाह अचानक बन जाता है और घर में वर्षों की चिंता कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। यही नहीं, धन कमाने की समस्या या नौकरी की रुकावट भी इस उपाय से दूर हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव मजबूत होते ही व्यक्ति के कर्मों में शुभता बढ़ जाती है, और जो काम लंबे समय से अटक रहे होते हैं वे सरल होने लगते हैं। मोक्षदा एकादशी पर केले के वृक्ष की पूजा का एक रहस्य और भी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर ग्रह दोष, बाधा, नजर या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो, तो इस दिन केले के वृक्ष के पास बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करने से वह प्रभाव तुरंत कम हो जाता है, क्योंकि केले का वृक्ष जिस तरह सौम्य ऊर्जा फैलाता है, वह नकारात्मकता को अपने पास आने ही नहीं देता। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को केले के बाग में बैठकर अध्ययन कराया जाता था, ताकि उनका मन शांत और बुद्धि तेज बनी रहे। भक्तजनों, जब आप इस दिव्य उपाय को करें तो याद रखें कि श्रद्धा सबसे बड़ा बल है। यदि श्रद्धा और विश्वास हो तो ब्रह्मांड के सभी द्वार खुल जाते हैं, और यदि संदेह हो तो चमत्कार भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए जब आप धागा बांधें तो यह विश्वास रखें कि भगवान श्रीहरि स्वयं आपके जीवन को संवार रहे हैं, और आने वाला समय पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल होगा। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको ऐसे वास्तविक, प्राचीन और शक्तिशाली उपाय बताए जाएं, जिन्हें अपनाने से आपका जीवन सरल, सुखी और समृद्ध हो सके। इस दिन केले के वृक्ष से पीला धागा बांधना और मन में विवाह का संकल्प रखना सबसे चमत्कारी उपाय माना गया है। कई परिवारों ने यह अनुभव किया है कि मोक्षदा एकादशी करने के बाद बेटा बेटी का विवाह अचानक बन जाता है और घर में वर्षों की चिंता कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है। यही नहीं, धन कमाने की समस्या या नौकरी की रुकावट भी इस उपाय से दूर हो जाती है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव मजबूत होते ही व्यक्ति के कर्मों में शुभता बढ़ जाती है, और जो काम लंबे समय से अटक रहे होते हैं वे सरल होने लगते हैं। मोक्षदा एकादशी पर केले के वृक्ष की पूजा का एक रहस्य और भी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर ग्रह दोष, बाधा, नजर या नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो, तो इस दिन केले के वृक्ष के पास बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करने से वह प्रभाव तुरंत कम हो जाता है, क्योंकि केले का वृक्ष जिस तरह सौम्य ऊर्जा फैलाता है, वह नकारात्मकता को अपने पास आने ही नहीं देता। यही कारण है कि प्राचीन गुरुकुलों में विद्यार्थियों को केले के बाग में बैठकर अध्ययन कराया जाता था, ताकि उनका मन शांत और बुद्धि तेज बनी रहे। भक्तजनों, जब आप इस दिव्य उपाय को करें तो याद रखें कि श्रद्धा सबसे बड़ा बल है। यदि श्रद्धा और विश्वास हो तो ब्रह्मांड के सभी द्वार खुल जाते हैं, और यदि संदेह हो तो चमत्कार भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। इसलिए जब आप धागा बांधें तो यह विश्वास रखें कि भगवान श्रीहरि स्वयं आपके जीवन को संवार रहे हैं, और आने वाला समय पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल होगा। वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको ऐसे वास्तविक, प्राचीन और शक्तिशाली उपाय बताए जाएं, जिन्हें अपनाने से आपका जीवन सरल, सुखी और समृद्ध हो सके।